ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। ये ग्रहों के राजा है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, गेहूं, जौ, इसके साथ ही जो हथियार होता है, उन सभी चीज़ों का कारकत्व सूर्य ग्रह के पास है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह जैसे ही 15 जून 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी बुध का गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 22 जून 2026 तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। हालांकि 22 जून 2026 के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य आपके 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का है, आपके लाभ का है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे कितना लाभ आप प्राप्त करेंगे, इच्छा पूर्ति का भाव है, इनकम का भी भाव इसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होने जा रहा है। देखिए, अभी तक क्या स्थिति चल रही थी कि तुला राशि वालों, आपके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी चल रही थी। लेकिन जब सूर्य अब आपके अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। 22 जून 2026 तक की स्थिति सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। भाग्य के कारण आपके रुके हुए कार्य यहां पर बनते नजर आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगी। यह समय आपके पिता की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। साथ ही पिता अगर आपके वर्किंग हैं तो उनके जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली रहेगी। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर, अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जुडिशरी से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी क्षेत्रों से की तैयारियां अगर आप कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी रहने वाला रहेगा। साथ ही आप देखें कि सूर्य जब 9th हाउस से गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का ये सहयोग भी अच्छे तरीके से दिलवाते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। भाग्य के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह समय नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लंबे समय अवधि से यदि आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन जैसी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको प्रमोशन मिल सकता है या मन चाहे जगह पर ट्रांसफर प्राप्त होने के योग आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लाभ होगा। साथ ही कुछ लोगों के जीवन में पदोन्नति के भी अच्छे खासे योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी पोजीशन आपके लिए अच्छी है। वही अगर हम देखें तो शनि की भी पोजीशन आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान, इस एक महीने में आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होते नजर आएंगे। काफी लंबे समय से यदि आप प्रयास कर रहे थे, आप भूमि लेना चाह रहे थे, मकान से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, तो इन सभी कार्यों में अब आपको सफलता प्राप्त होगी। मकान का सुख, भूमि, भवन, वाहन का लाभ, साथ ही माता की हेल्थ को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग कर्ज में दबे हुए थे तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। और यदि आप किसी अच्छे कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप भूमि के लिए, वाहन के लिए या मकान बनाने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज आपको मिल जाएगा। वही जो बाहरी लोग हैं उनका सपोर्ट भी आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा हो रहा है। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 3rd हाउस पर रहेगा। हालांकि वहां पर शनि की भी दृष्टि है, तो ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि के दौरान मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, कुटुंबी जनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। वही बैंक बैलेंस में वृद्धि के भी योग इस समय अवधि के दौरान तुला राशि वालों के लिए दिखाई देता है। सूर्य जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान मैंने कहा कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं या बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो देखिए, व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय
अवधि के दौरान जो निवेश आप यदि करना चाहते हैं तो निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता है। बड़े निवेश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर आगे बढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आएगी। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय अच्छा है। प्रेम में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन तुला राशि वालों, इस एक महीने में आप देखेंगे कि प्रेम जो आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका होंगे उनके साथ में थोड़ी सी किसी न किसी कारण आपकी दूरियां बनी रहेंगी। ऐसी स्थिति रहेगी लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बिजनेस व्यापार से भी लाभ होता नजर आएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा स्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया कि शनि की पोजीशन अच्छी है और देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव को देख रहे हैं। 10th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इमोशनल ना हो, क्योंकि सूर्य जब 9th हाउस में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं से लाभ भाव के स्वामी होकर 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने लाभ के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलापों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी आपकी जागृत होगी। कोई धार्मिक यात्रा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो और बहुत ज्यादा मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान न कर लें, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लाभ में अवश्य वृद्धि होती